बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोहतरम सामीन, रूस ने अमेरिका को इस सदी की सबसे बड़ी धमकी देते हुए 4 न्यूक्लियर मिसाइल फायर करके ये कहा कि अमेरिका किसी भूल में ना रहे, हम न्यूक्लियर जंग के लिए अमेरिका के साथ तैयार हैं। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि रूस के सदर ने 4 न्यूक्लियर मिसाइल दाग कर क्या वाज़ेह पैगाम दिया और न्यूक्लियर हथियारों ने पेंटागन को हिला कर रख दिया। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। रूसी सदर ने पाकिस्तान और चीन की हमायत करते हुए वाज़ेह तौर पर अमेरिका को पैगाम दे दिया कि अगर रूस के साथ छेड़खानी की गई तो हम पेंटागन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, 4 अदद बैलिस्टिक मिसाइल जब समंदरी आबदोज से फायर किए गए तो अमेरिका की नींदें हराम होना ही थीं। रूसी सदर पुतिन ने अमेरिका को पैगाम देते हुए कहा कि रूस किसी भी नागवार और हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के साथ साथ न्यूक्लियर जंग के लिए भी अपने आप को तैयार कर चुका है। ये तब की बात है जब अमेरिका इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर ईरान के जौहरी साइंसदान के मंसूबे के मास्टरमाइंड को ठिकाने लगा रहा था। तब रूस अपने न्यूक्लियर हथियारों की समंदर में तनसीबात के मिशन पर लगा हुआ था और फिर जब अमेरिका ने ईरान पर धौंस जमाने और इसको मुमकिन रद्दअमल से बचने के लिए अपने 2 बमबार तैयारे मशरिक़ वस्ती में भेजने का हुक्म दिया, इस वक्त रूसी सदर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा करने का हुक्म दे चुका था, जिनके कामयाब तजर्बे के बाद अमेरिका की टेंशन मजीद बढ़ गई है और नेटो चीफ ने इत्तेहादियों को रूस का कुछ करने का अंदिया दिया, क्योंकि मगरबी ममालिक को अब रूसी हथियारों से शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। तजर्बे के लिए दागे गए ये मिसाइल 3400 किलोमीटर दूर अपने हदाफ पर जाकर लगे थे। इसके अलावा आपको ये भी वाज़ेह करते चलें कि ये बहरी आबदोज भी नई बनाई गई थी जिस पर से ये बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए थे। ये न्यूक्लियर आबदोज एक वक्त में 16 मिसाइल ले जाने और चलाने की सलाहियत भी रखती है। इन बढ़ते हुए मामलात पर वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मगर अभी तक होने वाली बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। 1987 और फिर 2010 में जब रूस और अमेरिका के सदरों के माबैन न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से एक मुआहदा हुआ था। इसके मुताबिक दोनों मालिक 1550 न्यूक्लियर वारहेड जबकि 700 मिसाइल और बम रखने के मजाज हैं और इसका सारा डाटा एक दूसरे के साथ वेबसाइट के जरिए शेयर किया जाएगा ताकि चेकिंग एंड बैलेंसिंग रहें। ताहम अब बाद दोनों मालिक ने अपने इस मुआहदे से इनराफ करते हुए न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी में स्पीड लगा ली है, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज दुनिया तीसरी न्यूक्लियर आलमी जंग के दहाने पर जाकर पहुंच गई है और इस हवाले से अमेरिका का दिन और रात का चैन ख़त्म हो चुका है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि अगर रूस और अमेरिका के दरमियान ख़तरनाक किस्म की जंग होती है और इनकी आपस में नोक झोंक होती है तो इसका खमियाजा बाकी सारी दुनिया को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मशहूर है कि हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का भी हुआ करता है। क्योंकि अब रूस और अमेरिका दुनिया के 2 खतरनाक वो मुल्क हैं जो कि हथियार बनाने की दौड़ में सबसे ज़्यादा आगे हैं। अब यहाँ पर आपको बताना यह भी ज़रूरी होगा कि अमेरिका और रूस में असल मसाइल क्या चल रहे हैं। याद रहे कि अमेरिका सबसे पहले जंगी हथियार बेचा करता था पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी फैलाकर फिर अपने जंगी हथियार बेचकर अपने मुल्क की मईशत को दुनिया की सुपर पावर बनाकर बैठा था और दुनिया पर राज कर रहा था। उसके बाद अचानक रूस ने जंगी हथियार बनाने शुरू किए। रूस ने अमेरिका से सस्ते जंगी हथियार बनाकर दुनिया में बेचना शुरू कर दिए और इस वजह से अमेरिका ने रूस से बाकी ममालिक को दूर करने की कोशिशें शुरू कर दी ताकि कोई रूस से जंगी हथियार ना खरीदे और रूस अमेरिका के साथ इन जंगी हथियारों की दौड़ में हार जाए। लेकिन रूस ने जो क्वालिटी प्रोवाइड की और जो रेट दिया उसने तमाम ममालिक को अपनी तरफ खींचा। पाकिस्तान तक ने रूस से जंगी हथियार खरीदना शुरू कर दिए। पाकिस्तान, चीन और अहम किस्म के ममालिक में भारत भी शामिल था जो रूस से जंगी हथियार और डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम ले रहा था। अब अमेरिका ने ख़ास तौर पर भारत को मना किया कि आप रूस से दूरियां बनाएं वरना हम आपका साथ नहीं देंगे। ये तब की बात है जब चीन ने मुकम्मल तौर पर भारत को घेरा हुआ था।
अमेरिका ने कहा था कि जब तक आप रूस से किनारा कशी नहीं करेंगे, हम चीन के मामले पर आपकी मदद नहीं करेंगे। याद रहे कि भारत ने फौरी तौर पर रूस के साथ राब्ता किया था कि हमें S-400 चाहिए, और चीन के कहने पर रूस ने इंडिया को S-400 देने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने देखा कि रूस हमारे कंट्रोल में नहीं, और अगर हम रूस को नहीं छोड़ेंगे तो अमेरिका भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसी वजह से भारत ने रूस को छोड़कर अमेरिका से मुख्तलिफ किस्म की डील्स करना शुरू कर दी, और इस तरीके से अमेरिका चीन के मामले पर भारत की मदद के लिए पहुंचा। अमेरिकी जंगी बेड़ा समंदरों के रास्ते भारत में पहुंचा और अमेरिकी फौजें भी भेजी गईं कि वो चीन के साथ किसी किस्म की भी मिस एडवेंचर पर भारत की मदद करेंगी। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान के रूस के साथ अच्छे तल्लुकात बन चुके हैं, और मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान की रूस के साथ डील्स भी सामने आ रही हैं। प्यारे दोस्तों, इसी वजह से मुख्तलिफ किस्म के दो ब्लॉक बन गए हैं। एक ब्लॉक में पाकिस्तान और चीन, और इसके अलावा रूस, और इसके अलावा मलेशिया, ईरान, ये सारे शामिल हैं, और दूसरी तरफ लीड करते हुए दूसरे ब्लॉक को अमेरिका, इसराइल और भारत नज़र आ रहे हैं। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम कर रहे हैं। याद रहे कि पाकिस्तान और चीन के साथ साथ तुर्की भी इस ब्लॉक को मुकम्मल तौर पर लीड कर रहा है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि रूस के खिलाफ इन्होंने मशरिक़ वस्ता में इस किस्म के तैयारे परवाज किए हैं जो कि बमबार तैयारे थे। अब अमेरिका की जानिब से मैसेज ईरान को दिया गया है, लेकिन रूस ने उसी वक्त 4 अदद बैलिस्टिक मिसाइल जब समंदरी आबदों से फायर किए तो अमेरिका की नींदें हराम हो गईं। यहाँ पर आपको ये वाज़ा करते चलें कि ये ख़तरनाक किस्म के मिसाइल थे, क्योंकि अगर ये मिसाइल अमेरिका के खिलाफ रूस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पुतिन ने धमकी दी है कि हम न्यूक्लियर जंग के लिए भी तैयार हैं, और अमेरिका के खिलाफ अगर ये इस्तेमाल किए जाएँ तो अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। फिर दोस्तों, ये वाज़ा करते चलें कि तजर्बे के लिए दागे गए ये मिसाइल 3400 किलोमीटर दूर अपने अहदाफ पर एग्जैक्ट पॉइंट पर जाकर लगे हैं, और ये ऐसी बहरी अब्दोस से फायर की गए हैं जो खसूसी तौर पर इसी के लिए बनाई गई हैं। ये न्यूक्लियर अब्दोस एक वक्त में 16 मिसाइल ले जाने और उसको चलाने की सलाहियत रखती है। इन बढ़ते हुए मामलात पर वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे थे, मगर अभी तक होने वाली बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। प्यारे दोस्तों, इधर अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर भी बड़ी डेवलपमेंट का प्लान बना रहे थे। अब इस सारी सूरत हाल में जो सूरत हाल निकली है रूस और अमेरिका की, वो इंतहाई खतरनाक है। रूस एक ऐसा मुल्क है जो कभी भी अमेरिका से हार नहीं सकता, बल्कि अमेरिका के ऊपर हमला करने में पहल भी कर सकता है। अब अगर अमेरिका ने छेड़खानी की तो यकीन जाने आप हकीकत टीवी न्यूज़ की ये वीडियो डाउनलोड करके अपने पास रख लें। रूस वो वाहिद मुल्क है जो अमेरिका पर हमला करने में पहल करेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।